हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.12 जो कि बेस्ड है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वान हाफ फैक्टर पे। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये बोला गया है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन सो ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9 केल्विन kg पर मोल। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ़ इट फॉर्म डाइमर इन द सॉल्यूशन। मतलब ये जो है एक डाइमर बना रहा है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो बेंजोइक एसिड जो है बेंजीन में डाइमर बना रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है कि 25 ग्राम ऐसे 25 ग्राम जो है बेंजीन है और ये बोल रहा है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड इसमें 2 ग्राम बेंजोइक एसिड इसमें ऐड किया गया है। बेंजोइक एसिड का जो है फॉर्मूला दिया है C6H12COOH। तो ये जो है ऐड करने के बाद यहाँ पे ये सॉल्यूशन बनेगा। तो जो सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड का डाइमर बन रहा है। जैसे बेंजोइक एसिड जो है डाइमर बना रहा है और यहाँ पे बोला है कि जो सॉल्यूशन बन रहा है तो इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है 1.62 केल्विन का है और KF जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF फॉर बेंजीन जो है दिया गया है 4.9 केल्विन kg पर मोल। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ परसेंटेज एसोसिएशन, अल्फ़ा की वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले आई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। वान हाफ फैक्टर कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा आई वान हाफ फैक्टर इंटू KF इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये मास ऑफ सॉल्वेंट हम किस में रखते हैं, ग्राम में। तो सब वैल्यू हमको दिया है, यहाँ पे दिया है 1.62। आई निकालना है, KF की वैल्यू दिया है 4.9। वेट जो है 2 ग्राम दिया है, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड ऐड किए हैं अपान बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालेंगे तो 122 आएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट जो है 25 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आई की वैल्यू आएगी पॉइंट, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आएगा 0.504। अब एसोसिएशन के केस में, इन केस ऑफ एसोसिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा होता है वो होता है I-1 अपान 1/n-1। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आई की वैल्यू जो है हम लोग अभी निकाले हैं 0.504 -1 अपान n जो है डाइमर बन गया है सॉल्यूशन में। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन। तो डाइमर बना है तो n के जगह पे हम n के जगह पे 2 लेंगे
-1 कर देंगे तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा जो आएगा वो माइनस ये हो जाएगा 0.496 और अपान ये -1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 0.496 × 2। तो यहाँ से अल्फ़ा जो आएगा, अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा 0.992, या इसको परसेंटेज में अगर हम निकालते हैं तो अल्फ़ा जो है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो 99.2%। तो इतना जो है अल्फ़ा इसमें आएगा। बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल 2.13 एग्जाम्पल देखना है हमको। तो इसमें दिया है 0.6 ml ऑफ एस्टिक एसिड हैविंग डेंसिटी दिया गया है 1.06 ग्राम पर ml इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे मास ना दे करके वॉल्यूम और डेंसिटी दिया गया है, तो उससे हम मास निकाल सकते हैं। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज 0.0205 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। हमको आई निकालना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालना है, के की वैल्यू हमको निकालनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि ऐसे दिया गया है 1 लीटर वाटर और इसमें जो है ऐड कर रहा है 0.6 ml एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसका डेंसिटी जो है दिया गया है, डेंसिटी दिया है 1.06। तो ऐड करेंगे तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है TF दिया हुआ है 0.0205 डिग्री सेल्सियस। और हमसे पूछा गया है वांट ऑफ फैक्टर आई क्या होगा और के की वैल्यू पूछा है। के जो है आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसमें। तो देखिए क्या होगा कि हम सबसे पहले फार्मूले से आई की वैल्यू निकालेंगे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फार्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू होता है I इंटू KF इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपान मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये हम किस में लेंगे, ग्राम में, क्योंकि हमने 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देना है सब कुछ। तो ये दिया है 0.0205, आई हमको निकालना है। KF जो है वाटर के लिए होता है 1.86। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो आपको याद होना चाहिए। और मास ऑफ सॉल्यूट जो है, देखिए सॉल्यूट का मास हम निकालेंगे तो मास ऑफ एस्टिक एसिड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम जो है 6 ml दिया है, डेंसिटी जो है, डेंसिटी इसका दिया गया था 1.06। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.636, इतना ग्राम आएगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये रख देंगे 0.636 इंटू 1000 अपान मोलर मास एस्टिक एसिड का 60 होगा और
वाटर जो है 1 लीटर लिया है तो उसका मास हम 1 kg लेंगे, मतलब कि 1000। यहाँ पे 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आई की वैल्यू हम निकालेंगे तो जो आई होगा वो आएगा 0.0205 इंटू 60 अपान 1.86 इंटू 0.636। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू आएगा जो है 1.23 अपान 1.18। फिर हम इसको और कैलकुलेट करेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1.041। तो इतनी आएगी। अब हमको एसिटिक एसिड का यही 1/2 फैक्टर होगा। एसिटिक एसिड का हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो हमने क्लास 11th में ऐसे पढ़ चुके थे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हम इस तरह का एक फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, एसीटेट आयन बनाएगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, H3O+ बनाएगा। हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाता है। अब जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम इसका लें तो अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C लेते हैं तो इनका 0 होगा। फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसका हो जाएगा C माइनस C अल्फ़ा, क्योंकि हम मान ले रहे हैं कि इसका C अल्फ़ा पार्ट क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया है। तो ये C अल्फ़ा बना, ये भी C अल्फ़ा बना, तो ये बचा हुआ C माइनस C अल्फ़ा बनेगा। अब यहाँ से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर निकालेंगे K तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपान C माइनस C अल्फ़ा। फिर इसको और हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है देखिए C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपान ये C हम कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा। एक C जो है कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। तो इतना जो है Ka होगा। अब इस Ka को निकालने के लिए हमको C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो Ka को निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ C। यहाँ पे C जो है मोलैलिटी हम निकालेंगे। C क्या निकालेंगे, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी वाले फार्मूले से हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी का क्या फार्मूला होता है, C इक्वल टू मोलैलिटी जो होता है वो मास ऑफ सैल्यूट, मास ऑफ सैल्यूट जो है 0.636 है इंटू 1000 अपान मोलर मास ऑफ सैल्यूट 60 है और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg वाटर है। तो ये हो जाएगा, तो इसे कैंसिल हो जाएगा। C की वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0106 इतना आएगा C की वैल्यू। अब हम यहाँ से ये Ka की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो Ka की वैल्यू जो है देखिए क्या होगा, इसके बाद हम अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अल्फ़ा इक्वल टू हमने पढ़ चुका है I माइनस 1 अपान N माइनस 1। तो I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.041 माइनस 1 और N की वैल्यू होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन। तो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में 2 आयन एसीटेट और H+ आयन के रूप में ब्रेक रहता है, तो इसलिए हम N की वैल्यू 2 रखेंगे। तो 2 माइनस 1, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा 0.041 अपान 1, मतलब कि यहाँ से अल्फ़ा जो आया वो 0.041 आया। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और हम लोग मोलैलिटी जो है मोलैलिटी निकाल चुके हैं। तो अब हम Ka की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो जो Ka का फार्मूला हम लोग ऊपर निकाले थे, तो Ka इक्वल टू निकाले थे C अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए जो C की वैल्यू होगी वो 0.0106 होगा और अल्फ़ा जो है 0.041 का स्क्वायर होगा अपान 1 माइनस 0.041। तो ये वैल्यू हम रख देंगे, इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे
तो ये आएगा 0.0106 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001681 अपान, और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.959। फिर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा जो है 0.00001781 अपान 0.959। फिर इसको और सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो जो k की वैल्यू आएगी वो आएगा 0.0001858। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ka जो होगा वो हो जाएगा 1.86, राउंड ऑफ कर दिए हैं, इंटू 10 की पावर -5। तो ये होगा इसका आंसर, यही होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद हम ये सॉल्यूशन चैप्टर यहीं तक फिनिश हो जाता है पूरा। इस चैप्टर में हमने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है और इस चैप्टर में एनसीईआरटी में जो भी टेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल्स दिए थे सभी क्वेश्चन को हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है सभी सॉल्यूशन के जितने भी वीडियो हम बनाए हैं उन सभी वीडियो में अच्छे तरह से डिस्कस किया गया है। तो ये एक तरह से आपका पूरा ये सॉल्यूशन चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम हर एक क्वेश्चन को का एक वीडियो बनाए करके उन एक्सरसाइज को हम डाल देंगे। तो स्टूडेंट्स यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जितने सारे क्वेश्चन हैं उनको भी हम एक एक करके देखते चलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जो है जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस बेल को प्रेस करने से नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।